अगर आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के बारे में ये 3 बातें जान लो। हो सकता है कि ये 3 बातें आपके स्वास्थ्य में और भी निखार ला पाए। व्यायाम करना एक अच्छी आदत है, व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम नहीं भी करना चाहिए ये आयुर्वेद बताता है। यानी कि इन स्थिति में हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं व्यायाम से जुड़ी ऐसी 3 बातें जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि व्यायाम कब और किसे नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर व्यक्ति ने रात्रि जागरण किया है या अगर व्यक्ति ने कम निंद्रा ली है, कम सोया है, तब उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने मैथुन किया है, चाहे वह हस्त मैथुन हो चाहे वह संभोग हो, दोनों ही स्थिति में जब व्यक्ति ने वीर्य नाश किया हो तब उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति जिनका अधिक वात बढ़ गया हो और इससे वो पीड़ित हैं, यानी कि वात के रोगों से पीड़ित हैं, तब उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो बालक है नॉर्मली 16 साल से कम और जो 60 साल से ज्यादा यानी कि जो बूढ़े हैं, तब उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में वो व्यायाम को छोड़कर आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि शीर्षासन, सर्वांगासन और जाने तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वो भी आसनों के रूप में, यानी कि धीरे धीरे। आगे जाने तो ऐसे व्यक्ति जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है तब भी वो व्यायाम ना करे, क्योंकि इंडाइजेशन में क्या होता है कि हमारे शरीर का पूरा जो ब्लड है वो हमारे पेट की ओर ज्यादा रहता है, और ऐसे में अगर हम व्यायाम कर लेंगे तो जो ब्लड का फ्लो हमारे पेट के ऊपर था, जो पेट के ऊपर ज्यादा था, वो पूरे शरीर पर होने लगता है। इसलिए इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में भी हमें व्यायाम नहीं करना है। अब चलो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी के नहीं है, तब आप व्यायाम करते हैं। और व्यायाम में आपको क्या ध्यान रखना है? व्यायाम में आपको ध्यान रखना है अर्ध शक्ति व्यायाम, यानी कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपको अपनी 50% एनर्जी ही व्यायाम में लगानी है। अब व्यायाम करते करते हमने 50% एनर्जी लगा दी है, इसका पता हम कैसे करें? जब आप व्यायाम कर रहे हैं, जैसे ही आपको पसीना आना शुरू हो जाए, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब सांसें फूलने लगी हैं, अब आप व्यायाम करते करते हांफने लगे हैं, व्यायाम करते करते आपकी सांस इतनी बढ़ जाती है कि वह सांस मुंह से आने लगती है, मुंह से बाहर निकलने लगती है। इस टाइम पर आपका मुंह सूखने लगेगा, तब आपको व्यायाम करना छोड़ देना है। यानी कि इतना व्यायाम एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि यार वो पहलवान वाले लोग हैं, वो तो अच्छा व्यायाम करते हैं, वो तो आदि शक्ति से भी ज्यादा करते हैं, तो ये आदि शक्ति से ज्यादा व्यायाम उन लोगों के लिए हानिकारक होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसका कारण यह है कि आप उनकी डाइट देखना, यानी कि वो जितना व्यायाम करते हैं उस हिसाब से वो खाना भी खाते हैं। उनकी डाइट में केला, दूध, दही, घी, चावल ये सब रहते हैं। और यहाँ पर अर्ध शक्ति का मतलब है कि जो सामान्य व्यक्ति, यानी कि जो रोटी चावल खाता है, जो दूध दही का सेवन इतना नहीं करता, जिसकी डाइट इतनी हाई फाई नहीं है, उसको अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। अब ये रहा व्यायाम की मात्रा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्यायाम के बाद क्या करना है। आयुर्वेद में व्यायाम करने के बाद एक शब्द कहा गया है, वो है शरीर मर्दन, यानी कि शरीर को मसलना। सबसे पहले अगर आपने व्यायाम कर लिया है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं, तब आपको थोड़ा सा टहलना है, और तब तक टहलना है जब तक आपकी सांसें नॉर्मल ना हो जाएं। जैसे ही सांस नॉर्मल हो जाए तब आपको क्या करना है कि आपको शरीर का मर्दन करना है, यानी कि शरीर के हर एक अंग को मसलना है। और ऐसा नहीं है कि आप जोर जोर से शरीर के अंग को मसल रहे हैं, आपको मसलना है एकदम आराम आराम से, इतने आराम से मसलना है कि आपको कोई भी कष्ट ना हो, या इतने भी आराम से नहीं मसलना है कि आपको इसका कोई भी फायदा ना मिले। मर्दन के बारे में महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि यह भी व्यायाम का एक अंग ही है, यानी कि इस क्रिया में भी हमारे शरीर का जोर लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।